अच्छा और बुरा, दुनिया में ये बात हमेशा होती है कि भाई इसके साथ अच्छा हो गया, इसके साथ बुरा हो गया। लेकिन एक सवाल कुछ लोगों ने ये भी उठाया कि जब ये पूरा संसार भगवान ने बनवाया है, भगवान ने बनाया है, तो फिर उन्होंने अच्छा तो बनाया, लेकिन अच्छे के साथ बुरा क्यों बनाया? भगवान बुरे को क्यों बनाएँगे? देखिए क्या होता है मोहन जी, भगवान क्या होते हैं, पूर्ण हैं। वो तो उनकी जो रचना होगी ना वो भी पूर्ण होगी। अब भगवान ने अच्छा बनाया और बुरा क्यों बनाया? तो आप ये कहेंगे कि अच्छा क्यों बनाया, बुरा क्यों बनाया? क्योंकि ये जीवन के दोनों एक पहलू हैं। कहते हैं ना जैसे सिक्का है एक, तो उसमें सिक्के में भाई दोनों साइड होते हैं। अब कोई कहे कि ये सिक्के के दोनों साइड क्यों बनाए, एक ही साइड क्यों नहीं बनाया? तो भाई यदि आप सिक्के का एक साइड बनाएंगे तो आपको ही पता है कि वो सिक्का बाजार में नहीं चलेगा। जब सिक्के के दोनों पहलू बनाएंगे तो मार्केट में चलेगा। तो भगवान ने जो ये दोनों पहलू बनाए हैं संसार के, क्यों बनाए? जिसमें ये संसार में परफेक्शन बना रहे। क्योंकि भगवान यदि केवल एक ही चीज बनाएगा तो देखिए दुनिया नहीं चल पाएगी। यदि आप मतलब आपने जैसे सुख और दुख की बात करी, तो यदि भगवान सुखी सुख बनाएगा तो भी देखिए उसमें दिक्कत आएगी, दुखी दुख बनाएगा तो भी उसमें दिक्कत आएगी। देखिए हम संसार में देखते हैं तो यहाँ हमेशा द्वैत दिखाई देता है, मतलब हमें हमेशा स्थिति दो ही दिखाई देती है। यदि दिन ही दिन होगा तो भी जीवन नहीं चल पाएगा, रात ही रात होगी तो भी जीवन नहीं चल पाएगा। देखिए हमेशा जो है यहाँ पे स्थिर चीजें तब है, अर्थात संसार टिका जब है जब ये द्वैत से भरा हुआ है। जब दिन भी है, रात भी है, सुख भी है, दुख भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, तो देखो संसार कैसा मतलब परफेक्शन से चल रहा है और सारी की सारी चीजें हैं। और यदि आप विचार करें एक ही चीज बनाने की, तो देखिए वहां पे संसार का चलना अपने आप में मतलब एक असंगत हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर मतलब मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एक मतलब ये आपके बाइबल में भी है, हम्म। मतलब उनके क्रिश्चियनिटी में क्या है, वहां पर वो दुख का रीजन बताते हैं, डेथ का रीजन बताते हैं कि हम्म। वो कहानी जो उनकी है, एडम ने वो फॉरबिडन जो फ्रूट था, फॉरबिडन ट्री से खा लिया, तो हम्म। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, वहां से हेवन से नीचे फेंक दिया गया और हम्म। कहा गया कि तुमने जस्ट बिकॉज ये खाया है तो अब तुम्हें ये झेलना पड़ेगा, तुम्हें डेथ की सजा दी जाती है कि तुम जाओगे नीचे हम्म। और अर्थ में तुम मरोगे। ये तो वहां पर है। सनातन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सनातन में तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि भाई किसी ने फल खाया तो उसको मतलब भगवान ने फल खाने से उसको संसार में भेज दिया। क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं, वो तो कहते हैं ना कि वो जो स्टोरी में कहते हैं वो ज्ञान का फल था। तो हाँ, देखिए सनातन में हाँ, तो ज्ञान का फल हाँ, तो था। सनातन में तो ज्ञान की प्रशंसा की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि यदि आप ज्ञान का फल खा लिए तो उसके रुष्ट होकर भगवान संसार में आपको भेज देगा। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि वो फल खाने से हमारे यहाँ तो भगवान और प्रसन्न हुआ, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य ही है ना कि ज्ञान प्राप्त करना। देखिए हमारे यहाँ संसार में जीव क्यों बंधा, उसके पीछे हमारे यहाँ क्या रीजन दिया जाता है? अज्ञान वो कारण है जिसके कारण ये जो जीवात्मा है इस भव सागर में मतलब आ रहा है और जा रहा है। वो आवागमन में आने और जाने में क्यों मतलब इसका लगा हुआ है? क्योंकि वह अज्ञानी है, और अज्ञानी मतलब कैसे, एक दिन नहीं हुआ, वो सदा से इस अज्ञान के घेरे में है। तो हमारे यहाँ तो संसार के कारण अज्ञान है, ना कि ज्ञान। इसलिए तो कहा जाता है इस अज्ञान का नाश करो, किससे? ज्ञान से। उस किसके ज्ञान से? परमात्मा के ज्ञान से। जैसे ही परमात्मा ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा तो आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक ये भी चीज निकल कर आती है कि भगवान ने दुख नहीं बनाया, भगवान हम्म। ने सुख बनाया है, लेकिन भगवान ने एक चीज ये की है कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, हम्म। कुछ भी एक नहीं रहेगा, ये लगातार चेंज होता जाएगा, क्योंकि प्रकृति इसी टाइप की, नेचर ही ऐसा है, लगातार देखिए चेंज होता रहता है, प्रकृति बदलती रहती बदलती है ना, रहती यहाँ है, स्थिरता नहीं है। आप स्थिरता नहीं सोचें है। कि एक ही चीज रुकी रहे तो यहाँ वो नहीं है। आप देखिए नदियां लगातार बहती हैं, हवा लगातार चलती है, हमारी आयु लगातार क्षीण होती है, रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो यहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज स्थिर हो जाए? भाई सुख भी स्थिर नहीं रह सकता, दुख भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील संसार है। यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, हर चीज परिवर्तन है। और रही बात कि परमात्मा ने दुख बनाया, तो देखिए परमात्मा ने ऐसा कोई सुख दुख नहीं बनाया। परमात्मा जो कुछ करता है वो एक तो पहली बात प्रकट करता है, और दूसरी बात प्रकट क्यों करता है? जीव की अपेक्षा से करता है। ठीक है। भगवान तो जो सुख और दुख देते हैं ना, तो वो तो जीवों को कर्मों का दंड देते हैं या पुरस्कार देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे बताया जाता है ना कि यहाँ पे जज जो निर्णय देता है, तो वो जज मतलब फांसी का की सजा या जेल की अपने सजा से नहीं दे है रहा ना, है। या उसको उसको छोड़ना है तो उसकी मतलब मुक्ति, ये जज ने नहीं बनाया। ये तो जज कर्मों के अनुसार उसको डिसीजन लेता है कि किसको जेल देना है, किसको जेल से रिहा करना है, किसको फांसी देना है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान क्या करते हैं, कर्मों के फल का विभाजन करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अच्छे कर्म आपके सुख के मतलब प्रतीक हो जाते हैं, और बुरे कर्म दुख के प्रतीक हो जाते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं करता कि भाई भगवान को दुख देने से, जीव को दुख देने से कुछ भगवान को आनंद आता होगा।
या सुख देने से आता है, वो तो जीव की अपेक्षा से है। और भगवान संसार को पूर्ण बनाता है, तो यदि हम प्रैक्टिकल भी देखें तो भाई संसार पूर्ण जब ही होगा जब उसमें दोनों ही पहलू हों। एक ही पहलू होने संसार के व्यवहार चलेगा ही नहीं। हाँ, फिर इसीलिए जब अवतार भी होते हैं और भगवान मनुष्य अवतार में आते हैं, तो वो भी इसी से गुज़रते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए ना, दुःख मनाने के पीछे यदि आप बोलो कि भगवान ने बनाया है भी, तो आप ये भी देखिए ना, भगवान ने दुःख से मतलब परे होने का उपाय भी बताया है। और जो आपने अवतार की बात की, तो देखो भगवान आते भी इसलिए है ना, यही शिक्षा देने के लिए कि यदि आपके जीवन में कोई दुःख आ जाए, तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको दुःख से लड़ना है और दुःख में रहते हुए उसको जीतना है और फिर सुख में स्थित हो जाना है। मतलब ये नहीं होगा कि हम एक ही चाहे कि हम सोचे कि सुख ही सुख मिले, दुःख ही दुःख मिले, एक ही चीज़ होती ही नहीं है। भगवान कहते हैं दुःख का भी उपाय है और आपका सुख क्यों नहीं रहता उसका भी बताते हैं भगवान रीज़न कि आपका सुख क्यों नहीं टिकता और दुःख भी क्यों नहीं टिकता। कोई भी चीज़ यहाँ टिकाऊ नहीं है, ना दुःख आपके पास सदा रहना है, ना आपके पास सुख सदा रहना है।